चले सब लोग ध्यान दें, आप लोग का टाइम ओवर हो चुका है, सब लोग ध्यान दें। कैसा था क्वेश्चन आज का? आज का क्वेश्चन अच्छा था। इधर 2 दिन जो इजी क्वेश्चन आया, उसके बाद आज का क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो चल रहा है वो पिनाकल का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी टाइम एंड डिस्टेंस पे। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये अपने टाइप का इकलौता टेस्ट सीरीज है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो पिनाकल बेस्ड है। ये रात में 8 बजे आपका प्रीमियर होना है। अगर यहाँ पर आपका नंबर सही नहीं उठ रहा है तो रात में एक बार जरूर इसको देखें, और अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक दबा के शेयर कर लें। पहले क्वेश्चन को देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एकदम मौखिक सुनिए, मौखिक सुनिए। अच्छा, 45 मिनट में 45 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितना? 60 किलोमीटर। अरे यस नो, तो स्पीड तो हो गया इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो कितना हो गया? 40। अरे हुआ ना जी? तो लिखता है कितना समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में। अब हम लोग से समय पूछ रहा है, और समय बराबर होता है दूरी बटे क्या? चाल। दूरी बटे क्या? चाल। कौन सा दूरी? वही दूरी। वही दूरी मतलब कितना? 45 किलोमीटर। किस चाल से? 40 के चाल से। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए, 20 दूनी 60, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। 135 बटे 2 मतलब 67.5 मिनट। कितना हो गया सर? 67.5। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे का बचत होता है। यात्रा में तय की गई कुल दूरी 20 मील है, तो पूरी यात्रा का औसत। सुनना, ये लड़का पैदल जाता है और पैदल आता है तो क्या घंटा? 6 घंटा। तो टाइम ऑफ पैदल एक तरफ का 3 घंटा हुआ जी। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है, गाड़ी से जाता है और गाड़ी से आता है तो 2 घंटे की बचत होती है। मतलब क्या घंटा लगेगा? 4 घंटा। तो टाइम ऑफ गाड़ी 4 घंटा का आधा मतलब कितना? 2 घंटा। अरे क्लियर है? लिखता है पूरी यात्रा में टोटल दूरी कितना तय किया? 20 मतलब 10 और कितना? 10। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 20, और लिख रहा है क्या? अगर वो पैदल जाए और किससे वापस आए? गाड़ी से। तो पैदल और गाड़ी से, एक तरफ पैदल गया तो 3 और गाड़ी से आए तो कितना? 2। 5 चौका कितना? 20। 4 किलोमीटर प्रति घंटा या 4 मील प्रति घंटा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर उतना ही क्रिस्प और छोटा है, 1 लाइनर आंसर है। ये भी लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिसकर्मी को एक चोर 150 मीटर पर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी का चाल दे दिया है। पुलिसकर्मी चोर को कितने मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा? एक ही बात बोला, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। आप एक छोटी सी बात बताइए, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 150। अरे है ना जी? अब एक बात बताइए, दोनों समान दिशा में चल रहा है तो चाल परस्पर क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा, घट के कितना गया? 2। अरे क्लियर है? इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 5 बटे कितना? 18। तो इतना सेकंड लगेगा, इतना। ये इसको कैलकुलेशन करना है। चाल गुना समय। समय क्या है हम लोग को पता नहीं है। हल करें, 10 से ये कट गया तो टाइम हो गया 270 सेकेंड। टाइम कितना हो गया सर? 270 सेकेंड। टाइम कितना हो गया? 270 सेकेंड। अब एक बात पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस ऑफ पुलिसकर्मी पूछ रहा है। डिस्टेंस ऑफ क्या पूछ रहा है? पुलिसकर्मी। दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। अच्छा, किसका चाल लिखोगे?
पुलिस का चाल, और पुलिस का चाल कितना है 10 गुना 5/18 और समय कितना है 270। देखे तो कटेगा 9 दूनी 18, 30 बार में 15 बार में 15 25 75, 7.5 मीटर। कितना मीटर होगा सर 7.5 मीटर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, एक कार को 20 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करनी है यदि वह समय के 1/5 भाग में, सुनना, 20 घंटा में 288 किलोमीटर। अगर समय का 1/5 मतलब क्या घंटा 4 घंटा, अरे 1/5 मतलब क्या घंटा 4 घंटा में आधी दूरी तय करता। आधा मतलब कितना 144। तो बचे हुए समय में शेष दूरी तय करने का चाल, तो समय कितना बचा 16, दूरी कितना बचा 144, यस और नो? तो चाल बराबर दूरी बटे क्या समय 144/16 मतलब कितना हो गया 9। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है? नेक्स्ट, एक बात और बताता हूं, YouTube पे तो बिल्कुल देखना है, लेकिन ऑफलाइन करने से क्या फायदा होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन, एक इसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजी कहते हैं, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वक्त मत बचाइए, वक्त देने के लिए हम लोग यहाँ हैं ताकि भविष्य में हमारा वक्त बचे। एक ऑफिसर के बारे में सोचिए, वो तो मनमौजी होता है, वक्त माने वो जैसा चाहता है वैसा वक्त को बचा लेता है। लेकिन एक लेबर क्लास के लोगों के बारे में सोचिए, वो कुछ भी कर ले वक्त को नहीं बचा सकता। वक्त बचाएगा तो पैसा कटेगा, और वक्त नहीं बचाएगा माने प्रॉब्लम है उसके साथ। तो वक्त नहीं बचाना है, तरीके से सीखना है। यदि अमन अपनी सामान्य चाल के इतना % कम चाल से चलता है, अच्छा 12.5% का मान कितना 1/8, मैंने स्पीड 1/8 कम कर दिया। स्पीड क्या कर दिया 1/8 कम कर दिया। तो अगर मैं स्पीड को 8 मान लूं तो 1 कम किया तो हुआ कितना 7, तो 9 मिनट देर से पहुंचा। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है समय पे। जब ये समय में बदलेगा तो 7 और 8 हो जाएगा ना जी, कितना ले 1, और 1 का मान वहां क्या मिनट है 9 मिनट। तो सामान्य समय 9 सती कितना 63 मिनट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है? नेक्स्ट, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर दौड़ता है, तो औसत काल। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर क्या किलोमीटर 30 किलोमीटर 10 10 10 30। अच्छा, पहला जो 10 किलोमीटर गया किस चाल से गया 2.5 के चाल से, तो क्या घंटा 4 घंटा। अगला 10 किलोमीटर गया 5 के चाल से, तो क्या घंटा 2 घंटा। और अगला 30 किलोमीटर 30 के चाल से गया तो क्या घंटा 1 घंटा। तो 50/7 7.14 ऑप्शन सी। अरे सबका क्लियर है? अरे क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट, एक ट्रक एक निश्चित चाल से इतना किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है यदि एक कार की औसत चाल ट्रक की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 9 घंटे में 540 किलोमीटर, तो कैसे किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 60। तो स्पीड ऑफ ट्रक हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ कार जो है इससे 16 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होकर कितना हो गया 76। तो लिख रहा है तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी से 68 किलोमीटर अधिक दूरी। अच्छा, इससे 68 किलोमीटर अधिक दूरी मतलब कितना हो गया 540 प्लस 68 मतलब 600 कितना 8, 600 कितना 8 किलोमीटर जाने में समय। अरे किस चाल से जाएगा, आवाज नहीं, किस चाल से। तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। सबका क्लियर है? जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसा वैसा कैलकुलेशन करते हुए आंसर 1 से 2 लाइन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा 25 के चाल से, शेष का 40% 8 के चाल से, शेष दूरी 18 के चाल से का औसत काल। कुल दूरी डिस्टेंस 100 मान लिया, टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो इसका आधा कितना 50। अब आइए आधा कितना 50, किस चाल से 25, तो बचा कितना 50, 50 का 40%, शेष का 40% माने कितना 20, किस चाल से 8 के चाल से, तो बचा कितना 30, 70 खत्म हो गया तो बचा कितना 30, किस चाल से 18। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड कुल दूरी है 100। अच्छा यहाँ का समय क्या घंटा 2, अरे नहीं जी, यहाँ का समय बराबर दूरी बटे चाल 20 बटे 8, और यहाँ का समय होगा दूरी बटे चाल 30 बटे कितना 18, 18 6 25 30, 4 दूनी 8, 4 25 20। अरे क्लियर है कि नहीं। अब नीचे वाले का एलसीएम कितना है 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये हो गया 600, 6 दूनी कितना 12, 5 दिया कितना 15, 5 दूनी कितना 10, तो हो गया 600 बटे 37, 600 बटे 37 ऑप्शन सी। अरे सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जे से के तक 55 की चाल से जाता है, वह एक निश्चित चाल से के से जे तक वापस आता है, औसत चाल इतना है। तो देखो औसत चाल दिया है ना, और सेम दूरी जा रहा है और सेम दूरी आ रहा है, और वैसी स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटे क्या बाबू a प्लस बी। एवरेज स्पीड दिया है 660 बटे कितना 17 2। अच्छा किस चाल से गया 55 से, और आने वाला चाल हम लोग को पता नहीं है, बटे a प्लस बी यानी 55 प्लस बी। देखिए तो 110 से 6 बार में, अरे हुआ ना जी। अच्छा क्या गो बी है 6, इधर कितना 17, 17 में 6 गया तो कितना 11, 11 बी बराबर 6 गुना 55, तो बी का मान 6 पचे कितना 30, बी का मान 6 पचे कितना 30। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 11 घंटा में 110 किलोमीटर दूरी तय की, उसने कुछ भाग पैदल 6 से और कुछ भाग 14 से साइकिल से तय की, तो कितने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको VVI में सब लोग कर लीजिएगा। आप लोग एक बात गौर कीजिए, एलिगेशन का क्वेश्चन कैसे, सर कुछ भाग पैदल तय किया और कुछ भाग साइकिल से। पैदल जो तय किया वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से जो तय किया वो 14 किलोमीटर प्रति, लेकिन दोनों मिलकर के वो 11 घंटा में 110 किलोमीटर, 11 घंटा में 110 किलोमीटर, मतलब किस चाल से 100 माने 110 किलोमीटर 11 घंटा में माने 10 किलोमीटर, तो दोनों मिलके ना जी। तो बताइए मेरे भाई 4 और 4 माने 1:2 कितना हो गया 1, घटेगा तो कितना 4, घटेगा तो 4, 1:1। पता है जब आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन है तो रेशियो ये टाइम का निकलता है, किसका निकलता है टाइम का। अब कुल टाइम, ये दोनों टाइम बराबर है ना जी, अब कुल टाइम क्या घंटा 11, तो बोलो ये भी 5.5 और ये भी 5.5 होगा कि नहीं। अरे ये दोनों बराबर था ना, तो 11 घंटा को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 5.5 होगा कि नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है साइकिल से दूरी, साइकिल से दूरी, दूरी बराबर होगा चाल गुना क्या समय, 77 किलोमीटर। अरे कितना हो जाएगा 77 किलोमीटर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए नेक्स्ट। मोनिका ने अपने दादा दादी से मिलने के लिए अविराम फ्लाइट इतना किलोमीटर की यात्रा में इतना मिनट का समय लगा, खराब मौसम के कारण वापसी इतना घंटे का समय लगा, तो यात्रा में उसके औसत काल। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, एवरेज स्पीड, अच्छा गया क्या किलोमीटर 650, तो आया भी कितना 650। कुल दूरी बटे कुल समय, गया क्या घंटा में 1.5 घंटा में, आया क्या घंटा में 2.5 घंटा में, तो कुल समय कितना 4।
1300/4, ये 25 बार में कटेगा, 250, 325 हो गया। कितना हो गया सर? 325। अरे सबका क्लियर है? बोलता ना क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से इतना किलोमीटर दूरी पर है, ए से 4 बजे 40 की चाल से यात्रा करती है, एक दूसरी रेलगाड़ी बी से 5 बजे शुरू होकर 55 से यात्रा करती है, किस समय मिलेगी? देखिएगा, इसका फिगर जरूर बनाना। ये 4 बजे चलती है और किस चाल से? 40 से। इधर से चलती है 5 बजे, किस चाल से? 55 से। आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये 4 बजे चला और वो कितना चला? 5 बजे। ये 1 घंटा एक्स्ट्रा चला कि नहीं? तो 1 घंटा में एक्स्ट्रा क्या किलोमीटर दूरी? 40। तो बचा कितना? 190। अब दूरी बराबर होगा चाल गुना क्या? समय। दूरी कितना है? 190। और जब विपरीत दिशा में चले तो चाल परस्पर क्या होता है? जुड़ता है। 95 गुना टाइम, तो टाइम हो गया 2 घंटा। टाइम हो गया कितना? 2 घंटा। क्या बजे से? 5 बजे। तो 5 बजे से 2 घंटा माने 7 बजे। सबका क्लियर? अब आइए क्लियर। नेक्स्ट, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है और 16 की चाल से चलता है तो 8 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए, चाल कम किया, काल ज्यादा किया तो समय कम लगने लगा कि नहीं? तो वैसी स्थिति में दूरी बराबर चाल गुना क्या? समय। चाल 12 से कितना किया? 16। अरे यस और नो? तो दोनों चाल को सिंगल बनाने का नियम है, ऊपर गुना कर लो और नीचे क्या कर लो? घटा लो। अब टाइम डिफरेंस कितना है? पहले 12 मिनट देर, अब 8 मिनट पहले, तो टाइम डिफरेंस क्या मिनट? 20 मिनट। 20/7, 3 बार में 3 चौका 12, 12 से 12 कट गया तो क्या किलोमीटर? 16 किलोमीटर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना बड़ा पूछ रहा है, कोई मतलब ही नहीं रखता। बस एक मतलब रखता हूं कि उसको ढा देना एक लाइन में। तरीका सही रखिए। एक एक बच्चे आखिर क्यों 7 साल, 6 साल, 5 साल क्यों लगता है आप लोग को? कारण ये है आपका तरीका गलत है। सवाल बनाते हो लेकिन वो उसको आप टाइम में बांध के नहीं बनाते। टाइम में बांध के बनाइए सवाल। हर सवाल आपका 30 सेकंड 20 सेकंड में उलटने के लिए तैयार है। एक्सेप्शन हर जगह। आधा दूरी 60 के चाल से, शेष दूरी का 40% 12 के चाल से तय करता है, शेष दूरी 18 से। अच्छा, सेम क्वेश्चन अभी बताए हैं, इसको बताना है क्या? अभी इस तरह का 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट देखना, दिनेश समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में 140 किलोमीटर की चाल से, बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल आधी थी। इन चारों यात्रा में औसत चाल। बहुत अच्छा पूछा। अच्छा, किस चाल से गया? तो डिस्टेंस हम 140 ही मान लेंगे। अब यहां का स्पीड कितना है? 140। इसका आधा 70, इसका आधा 35, इसका आधा 17.5। अरे नहीं जी, तो एवरेज स्पीड बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हो गया 560। अरे हुआ जी। अच्छा, यहाँ का समय क्या घंटा? 1। अब यहाँ मत देखिए, काल आधा है तो समय क्या गुना? 2 गुना। पक्का 2 घंटा लगेगा, पक्का यहाँ 4 घंटा लगेगा। अरे करके देख लो, क्योंकि इसका आधा यहाँ पर है। अब फिर यहाँ क्या घंटा लगेगा? 8। करके देख लो, 8 ही होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल 1 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल 2 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल 4 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल 8। 8 4 12, 2 14, 1 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 112/3। 112/3 ऑप्शन क्या होगा? सबका क्लियर? अब आए ना क्लियर। नेक्स्ट, क्रिस को 24 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना एक बस को 72 मीटर की दूरी तय करने में। बस द्वारा
बस द्वारा 4800 मीटर तय करने में पर क्रिस द्वारा तय की गई दूरी। आसान है, दूरी का रिलेशन, एक क्रिस है एक बस है, तो है तो पहले बस को लिखना है फिर क्रिस को लिखना है। बसबा 72 तो क्रिस कितना 24 और बस है 4800 मीटर, 24 या 72 1600 बार में, तो ये कितना बन जाएगा 1600 मीटर। 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड है, एकरा ऐसे बना, बसबा बस 72 तो क्रिस 24, बस 4800 तो क्रिस कितना 24 या 72 1600। तो यूनिटरी मेथड को मैंने रेशियो में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। जो रेशियो है सो यूनिटरी है, जो यूनिटरी है सो रेशियो है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एक आदमी कार को 2 घंटे तक 50 की चाल से चलाता है और फिर यात्रा के अंत तक चाल को कम करके 40 के चाल से चलाता है। यात्रा के दौरान औसत काल इतना है तो उसने 40 के चाल से चलाया था कितने समय तक। तो एक बात बताओ, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अच्छा यहाँ का डिस्टेंस कितना 100। अच्छा 40 के चाल से t घंटा तक चलाया तो दूरी बराबर कितना होगा 40 t, नहीं होगा जी। कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ का समय 2 और यहाँ का समय कितना t, अरे नहीं जी। अब बताओ एवरेज स्पीड कितना देके रखा है 44 खत्म। 44 दूनी 88 प्लस 44t बराबर 100 प्लस 40t, 4t बराबर 12, तो t का मान कितना 3। अरे क्लियर है सब लोग का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया। ए से चलना शुरू करता है और 50 घंटे में स्थान बी पर पहुंचता है। 1/4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, शेष दूरी 15 की गति से तय करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं समझा। अच्छा 15 और 5 से कटने वाला दूरी पूछ रहा है, तो दूरी मानना है तो ऐसा दूरी मानो जो 15 चाल से भी कटे और किससे चले कटे 5। खुद 15 का 1/4 निकलेगा क्या, नहीं 4 से गुना कर लो तो दूरी हम कितना मान लिए 60। तो इसका 1/4 दूरी कितना 15 किलोमीटर, तो बच गया कितना 45। ये दूरी गया 5 के चाल से, ये दूरी गया किससे 5 के चाल से, और ये दूरी गया 15 के चाल से। अरे यस और नो। समय बराबर दूरी बटे चाल 3 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल 3 घंटा मतलब कितना 6, जबकि समय होना कितना चाहिए 50। इसको 50 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 50 बटे कितना 6 से, तो दूरी हो जाएगा 60 गुना 50 बटे 6 मतलब कितना 5। सबका क्लियर? ये कितने लोग का ये सही हुआ? यही नियम बनाए या कुछ और? हाँ वेरी गुड, तब सीख गया जी। कार्य सब मेरा बच्चा लोग तेज हो गया है। हाँ इस बार एकदम क्या सोचे होगे, एकदम CHSL को फोड़ के आ जाना है। फोड़ना भी नहीं है, दया भी नहीं करना है। आप नहीं फोड़ेंगे कोई और बैठा हुआ है, उससे अच्छा हम ही काहे नहीं फोड़ दें। तो नहीं, इस बार CHSL और CGL दो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, और इसीलिए मैं पिनाकल चला रहा हूँ और कुछ बात नहीं है। जैसे ही पिनाकल का 5-7 चैप्टर होगा आपका, इसमें क्या होगा रीजनिंग और मैथ का कमांड सेट देगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक उठा के देंगे। कार्तिक को 80 के चाल से X से Y तक यात्रा करने में 4 घंटे का समय लगा। एक बात बताइए, 80 के चाल से क्या घंटा लगा 4, स्पीड टाइम तो दूरी कितना हो गया 320, 8 चौके 32। वह 80% अधिक तेज चाल के साथ Y से Z, 80% अधिक चाल से, इसका 80% कितना 64, तो 64 अधिक करेंगे तो कितना होगा 100 कितना 44।
Y से Z तक की यात्रा करने में 1 घंटा समय लगता है, तो दूरी बराबर चाल गुना क्या समय 144। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है 464, अब कुल समय कितना है 5। अरे है कि नहीं? तो 8 46 दूनी 92 93 इतना होगा। हाँ 92 पॉइंट, हाँ 92.8। मैं गुना नहीं किया, मैं भाग नहीं दिया, मैं गुना किया। 4 दूनी 8 46 दूनी 92, क्योंकि 5 से भाग देने का नियम है, ऊपर में 2 से गुना कर लीजिए और नीचे 2 से गुना कर लीजिए। ये सब भी आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सौम्या 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में शनि से 1 घंटा अधिक लेता है। यदि सौम्या अपनी चाल दुगनी कर दे तो शनि से 1 घंटा कम लेता है। अच्छा, इस तरह का लगभग 15 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। सौम्या का चाल मैंने ए मान लिया और शनि का चाल मैंने क्या मान लिया बी। अच्छा, सौम्या को शनि से 1 घंटा क्या लगता है अधिक। सौम्या का चाल ज्यादा है कि कम? कम। तो लिखाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। सौम्या का चाल अभी शनि से क्या है कम है, तो लिखाएगा बी गुना ए बटे बी माइनस ए, और क्या घंटा 1। अब इसका चाल 2a हो गया और इसका चाल क्या है b, तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब अब सौम्या का चाल क्या है ज्यादा, तो हम लिखेंगे 2a गुना b बटे 2a माइनस क्या b, और क्या घंटा 1 घंटा। पहला और दूसरा सेट में इस तरह के क्वेश्चन की भरमार थी, और दूरी कितना दे के रखा है 50। अब क्या करो, इन दोनों को पहले हल करो। अच्छा, ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा देखो, तो 2b माइनस 2a बराबर, तो यहाँ पर 2a माइनस b, 3b बराबर 4a, तो a बटे b बराबर 3 बटे कितना होगा 4। अरे a बटे b का मान 3 बटे कितना 4। अब इन दोनों को एक साथ हल करो, इन दोनों को 50 बराबर b के जगह कितना रखेंगे 4, a के जगह कितना 3, और 4 माइनस 3 कितना 1 इंटू 1। तो बताओ एक रेशियो का मान 50 बटे कितना हो गया 12। एक रेशियो का मान 50 बटे कितना 12। तो हमें सौम्या की चाल पूछ रहा है, माने a का मान पूछ रहा है, तो a का मान 3 है, तो 3 का मान 50 बटे 12 गुना 3 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। इससे शॉर्ट कोई नियम नहीं तो आप कहीं क्रॉस चेक करके देख लीजिए, कहीं भी, पूरा YouTube की दुनिया फ्री है, जाके चेक कर लें। जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो इससे शॉर्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। L और M एक दूसरे से 720 किलोमीटर की दूरी पर है। L से M की ओर जाती है और उसी समय एक दूसरी गाड़ी M से L की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी 24 घंटे बाद मिलती है। यदि पहली की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक है तो धीमी की चाल। एक बात बताइए, अच्छा दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है ना। देखो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना है भैया 720, और जब विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, S1 प्लस S2। और क्या घंटा में मिलती है 24 या 72, माने S1 प्लस S2 कितना है 30। अब इसमें एक की चाल दूसरे से कितना अधिक है 10, तो जिसका 10 अधिक है उसको 10 दे दो, तो बचा कितना 20, 10 बांट लो। तो देखो एक का चाल दूसरे से 10 अधिक है कि नहीं, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 30, सबसे बेस्ट नियम। तो बताओ धीमी गति से चलने वाले की चाल कितना है 10। अरे सबका क्लियर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 PM पर निकलती है और 20 की चाल से अहमदाबाद की ओर जाती है। चलिए
3 बजे निकलती है और 20 की चाल से निकलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी अहमदाबाद से 8 बजे निकलती है और 60 की चाल से मुंबई की ओर चलती है। दोनों के बीच की दूरी 600 है, तो किस समय मिलेगी? ध्यान से। अच्छा, ये क्या घंटा एक्स्ट्रा चला? 5 घंटा। किस चाल से? तो 20 के चाल से 5 घंटा में कितना दूरी तय किया? 100। तो बचा कितना? 500। और दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। और विपरीत दिशा में चाल परस्पर जुड़ता है, तो 60 और 20 कितना? 80 गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना क्या? समय। अब समय हो गया 500/80, 6.25 घंटा। क्या घंटा जी? 6.25 घंटा। कै बजे से? ए बोलो, कै बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से 6.25, 14-15, 14-15, 2-15। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 69। एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 15 की चाल से, वह शेष दूरी का 40%। सेम क्वेश्चन 2-3 बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट। देखिए, अब सेम टाइप का क्वेश्चन 20 बार बनाना, इससे मैंने आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 20 घंटे बाद पी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे अपनी साइकिल पर चलना शुरू करता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्या घंटा बाद बी चलना शुरू किया? तो 20 घंटा में ए बैठा तो नहीं रहा, तो ए 20 आवर डिस्टेंस, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, माने क्या किलोमीटर जा चुका है? 200। और दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। अब चूंकि दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो चाल परस्पर क्या होगा? घटेगा। तो घट के कितना हो गया? 5 इंटू टाइम। 5 इंटू क्या? टाइम ना भाई। कुछ लोग ऐसे करके देख रहे हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 1 मिनट। 20 घंटा में 200 किलोमीटर चल लिया, ठीक तो है? नहीं, ऐसे करके 2-4 बच्चा ये जो देखा ना, देखिए कोई बहुत कमजोर बच्चे तो मेरे पास नहीं बैठे हैं, सब टॉपर बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तभी तो पिनाकल करवा रहे हैं। और कल से आपका पिनाकल में टाइम एंड वर्क का टेस्ट शुरू होगा। पीछे से लेंगे, आगे से नहीं लेंगे। 150 से शुरू करेंगे, 1 तक जाएंगे। आगे से लेने के बाद लगभग स्टूडेंट वो एकदम प्रेशर में आ गया कि भाई इतना हार्ड क्वेश्चन शुरू में, तो पीछे से लेंगे कल से ही। हाँ। तो क्या घंटा में उसको पकड़ेगा? 40 घंटा में। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए से मिलेगा? कौन मिलेगा? तो बी का दूरी पूछ रहा है, दूरी ऑफ बी। अच्छा, बी क्या घंटा में मिलेगा? अब बी किस चाल से? 15 की चाल से। दूरी बराबर चाल गुना समय, मतलब कितना? 600। सबका क्लियर हो गया? क्या को क्वेश्चन और बचल है? एक लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए यदि वह कुल दूरी का 1/6 भाग 5 के चाल से और शेष भाग 25 के चाल से। यहाँ दूरी भी दे दिया है, दूरी 60 है, इसका 1/6 भाग मतलब कितना? 10। किस चाल से? 5। बचा कितना? 50। किस चाल से? 25। यस और नो? तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ का समय क्या घंटा? 2। यहाँ का कितना? 2। तो 15। सबका क्लियर? 72 नंबर को देखिए। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी एक निश्चित दूरी 2.5 घंटे में तय करता है। 10 की चाल से कितना समय लगेगा? अरे दूरी तो सेम रहेगी ना जी। तो दूरी बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। जब चाल 8 था तो 2.5 घंटा, 8 था तो 2.5 घंटा। अब 10 है तो कितना लगेगा हम लोग को पता नहीं, तो टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा। 2 घंटा। सबका क्लियर हो चुका है अभी तक? चलिए नेक्स्ट। 73। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 44 और 70 की चाल से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करने में
तेज रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इतना है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई। यहां सुनो, एक बात बताइए, कौन पार कर रहा है तेज रेलगाड़ी? किसको? गलत, धीमी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को। तो दूरी के रूप में तेज रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस क्या, आदमी की लंबाई, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है। अरे क्लियर है कि नहीं? दूरी बराबर चाल गुना समय। अब अगर समान दिशा में चल रहा है तो चलिया घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। घटाने के बाद कितना आ रहा है? 26 गुना 5/18, और कै सेकंड में पार कर रहा है? 72। 8 चौका 72, 5 चौका 20, 520 हो गया। सबका क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट 74। सुनील ने 2 घंटे 50 मील प्रति घंटा, 3 घंटे 60 मील प्रति घंटे से चलाई एवरेज स्पीड। अच्छा, 2 घंटे तक 50 से, तो कुल दूरी कितना? 100। 3 घंटे तक 60 के चाल से, तो कितना? 180। कुल दूरी बटे कुल समय, तो 280 बटे 5, 56। सबका क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल चलकर जाने और आने में 20 घंटे लगते हैं। सेम क्वेश्चन बताएं। तो टाइम ऑफ पैदल एक तरफ का टोटल 20 घंटा मैंने कितना? 10। गाड़ी से जाकर आने में उसे क्या घंटा का बचत हुआ? 4। मैंने लगा कितना? 16। तो टाइम ऑफ गाड़ी बराबर एक तरफ का कितना? 8 घंटा। कुल दूरी कितना तय करता है? 36। तो पैदल जाकर गाड़ी से आने का औसत चाल। एक बात बताइए, एवरेज स्पीड बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना? 36। जाने का समय 10, आने का समय 8। तो सबका क्लियर हो चुका है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से सुबह 10 बजे चलती है, दूसरे स्थान बी पर उसी दिन 5:30 बजे पहुंची। अच्छा, टोटल क्या घंटा लिया? 7.5 घंटा। चाल कितना? 80। तो दूरी बराबर चाल गुना 7.5 घंटा। 7.5 घंटा को जब पॉइंट में लिखे ना, तो 0.3 मत लिखिएगा, 0.5 लिखते हैं। 7.5 घंटा को ऐसे 7.5 घंटा लिखिए, या 7.5 घंटा ऐसे लिखिए। ये सब मिस्टेक नहीं करना। तो देखिए 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। और आज का सबसे लास्ट सवाल, सूरज दोपहर 2 बजे क्यू से अपनी यात्रा शुरू करता है। यात्रा के पहले 3 घंटे तक 40 के चाल से, कार से 3 घंटा तक स्पीड 40, शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। यदि राहुल बिंदु Q से 80 किलोमीटर की चाल से शाम 6 बजे सूरज की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो वह कितने बजे तक सूरज के पास पहुंच जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन। कितने लोग इस सवाल को बनाए? ध्यान से देखिएगा, यहां एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अच्छा, विपरीत दिशा में चल रहा है कि समान दिशा में? ये तो पता चल गया। ये 2 बजे और ये क्या बजे? 6 बजे। ये जो आदमी है शुरू का 3 घंटा तक कितना? 140। अरे 40 ना जी, तो 40। क्या करें? और ये बताए, समान दिशा है कि विपरीत दिशा? देखिए, ये क्यू से अपनी यात्रा करता है, राहुल भी क्यू से। क्या पढ़ते हो? समान दिशा में सर। क्या आप लोग? तो एक बात आप लोग बताइए, ये जो है चला है 2 बजे और ये चला है क्या बजे? 6 बजे। तो क्या घंटा एक्स्ट्रा चला? 4 घंटा। तो 4 घंटा में 3 घंटा तक किस चाल से चला? 40। तो 40 दिया कितना? 120। अब वह किस चाल से चल रहा है? 30।
अब वो आगे 30 के चाल से चल रहा है, तो क्या घंटा 30 के चाल से चलेगा? 1 घंटा। तो 30 किलोमीटर और, तो टोटल डिस्टेंस जनरेट कितना हो गया? 150। अब दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो अब तो इसका चाल 30 है और इसका चाल कितना है? 80। तो 50 गुना टाइम। तो टाइम क्या घंटा? 3 घंटा। क्या बजे से? 6 से 3 घंटा, माने क्या बजे? 9 बजे। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इस प्रकार आज आपका टेस्ट आपका क्लियर हुआ। फिर से एक बार बता देता हूँ, सभी बच्चे रात को 9 बजे प्रीमियर होगा। अगर लगे कि बेहतर है, प्लीज दबा के इसको शेयर कर दीजिएगा, प्लीज दबा के शेयर कर दीजिएगा। कल से टाइम एंड वर्क शुरू हो रहा है।